आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। गाए आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना। ताली बजाकर गाइए। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। एक साथ आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। पावन प्रभु आराधना, पावन प्रभु आराधना। जोर से गाइए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। एक साथ गाएं। आराधना प्रभु आराधना, यीशु आराधना। गाएं। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। दोनों हाथ उठाइए, स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, सभी लोग प्रभु की स्तुति करें। पुनर्जीवित प्रभु यीशु पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। हृदय की गहराई से हम उस प्रभु की स्तुति करें जो वेदी पर विराजमान पवित्र संस्कार में पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। वो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, हमारे जीवन का पुनर्निर्माण करने की शक्ति रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। जोरों से स्तुति करें, स्तुति करते जाइए स्तुति। जिंदाबाद जिंदाबाद शिकायत। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरी स्तुति हो, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मेरी स्तुति हो, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 यीशु आराधना आराधना। हालेलुया 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 यीशु आराधना यीशु। हाथों में जोड़े मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर, मुझ रोगी पर दया कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में
आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। शांति से प्रभु के सामने बैठिए। ये याद रखेंगे, हम प्रभु के सामने बैठे हैं परम प्रसाद के रूप में। यीशु विनीत बनकर, इससे ज़्यादा यीशु विनीत नहीं बन सकता है। एक रोटी के रूप में हमारे जीव तक आने के लिए इतना छोटी बन गया। यीशु ईश्वर होते हुए भी, फिलिपियों के पत्र में प्रभु हमको याद दिलाता है यीशु के मनोभाव के बारे में। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। उनका मनोभाव सीखना, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। जब हम दीन बनता है ईश्वर हमको महान। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बनाए रखे, तब ईश्वर आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। ईश्वर ने उनको ऊपर उठाया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं। आज सारे मानव जाति इस ईसा के सामने घुटने टेकते हैं। क्यों मालूम है? इनकी दीनता के कारण। बोलिए हल्लेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहन, हम कितना भी बड़ा है, कभी भी उनके सामने उनकी दीनता की थोड़ा हम प्रभु से मांगना, प्रभु हमको दिन ईसा मसीह का मनोभाव हमको चाहिए। संत पौलुस बताता है ईसा मसीह का मनोभाव हमको चाहिए। हमको प्रभु के सामने विनम्र बनना चाहिए। इसलिए प्रभु के सामने रहे। अभी तुरंत तो पाप स्वीकार के लिए थोड़ा सी बात आपको बताकर तैयारी कर रहे हैं। हम बहुत ध्यान से प्रभु के कुछ वचनों का हम सुनकर तैयारी करेंगे। कलीसिया हमको बताता है अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए कलीसिया हमको 5 बातों को याद दिलाता है। सबसे पहले है सारे पापों को क्रम से याद करना। सारे पापों को याद करना। एक तो पाप याद करना काफी नहीं, हमको सारे पाप अच्छी तरह से याद करके सबसे पहले याद करना सारे पापों को। क्यों सारे पापों को याद करना चाहिए? बाइबल खोलिए, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15। संत पौलुस बताता है यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। सर्वप्रथम मैं हूं। संत पौलुस बहुत बड़े रहस्य बताता है। आपको तिमोथी को लिखते रहे। आपको मालूम है ये कथन सुनिश्चित है, पक्का है, ये नितांत विश्वसनीय है। यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। उसके बाद बोलता है मैं सर्वप्रथम हूं। कौन अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझेगा? अपने पापों के सारे पापों को याद करेगा, छोटे मोटे सब पाप याद करेगा, वो बोलेगा हम सबसे बड़ा पापी है। बोलिए हल्लेलुया। ध्यान हाथ उठाकर बोलिए हल्लेलुया। संत जॉन पॉल दीदिये ने बोला मॉडर्न दुनिया की एक विपत्ति है, मनुष्य के अंदर पाप बोध नहीं है। कितना भी काम करेगा, बुराई करेगा, उनके अंदर पाप बोध खो चुका है। पीपल हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ सिन। पाप बोध खो चुका है। संत पौलुस बताता है ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। सबसे बड़ा पापी है। यीशु के सामने छोटे 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 पाप, संत लोग और पापी में एक अंदर है। पवित्र आत्मा जो बताया मैं आपको बता रहा। पापी और संत में एक अंदर है। पापी हमेशा बोलेगा तुम पापी है, मेरा पापा ठीक नहीं, मम्मी ठीक नहीं, फादर ठीक नहीं, सिस्टर ठीक नहीं, सभी लोगों की गलती ढूंढेगा। संत लोग अपने आप को पापी ठहराएगा,
पापी लोग बाकी लोगों को पापी बनाएगा, वो दूसरे लोगों के पर दोष लगाते रहेगा। प्रभु यीशु के सामने आने पर हमको बोलना चाहिए, ये प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। संत लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते समय में, कितने लोग पाप स्वीकार करने के लिए चाहता है पूछने पर कुछ लोग बोल तैयार नहीं है, बार बार पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। काफी लोग 1 साल तक पाप स्वीकार नहीं करता है, अरे हम तो कोई पाप तो किया ही नहीं। संत लोगों के जीवनी पढ़ने से हमको पता चलेगा, डेली पाप स्वीकार करने के वाले लोग थे, एक एक छोटे छोटे पापों को भी पश्चाताप के साथ आंसू बहाते हुए पाप स्वीकार करता है। एक एक छोटे पापों को भी आंसू बहाते हुए प्रार्थना करता है। हम लोग कभी कभी बहुत बड़ा पाप करने के बाद भी पाप स्वीकार जाने की इच्छा भी नहीं, हम तो बड़ा कोई तो पाप तो किया ही नहीं से बोलते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, एक एक पापों को याद करना, और जितना पाप याद आएगा ये वचन संत पौलुस के समान हम भी बोलेंगे, ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। आई एम द नंबर 1 सिनर ऑफ द वर्ल्ड। बोले हालेलुया। ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ, सर्वप्रथम मैं हूँ, सर्वप्रथम मैं हूँ। हालेलुया। आंखें खोलिए। हम युवक युवतियों को देखना, कुछ भी प्रोग्राम हो जाएगा हम लोग एक दूसरे को देखते रहेगा, उधर वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वी आर डिस्टर्ब्ड, वी आर नॉट रेडी टू लुक इन टू आवर सेल्स। ये वचन मेरे लिए बोल रहा है, हमको पता नहीं चलता है, हम सोच रहा है वो क्या करता है। वी आर डिस्टर्ब्ड, हम एक दूसरे को देखते देखते रहता है, बहुत जल्दी में डिस्टर्ब होता है। प्रभु का वचन हमको डायरेक्ट हमसे बात करता है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू मी, हमसे डायलॉग करता है, हमसे वार्तालाप करता है। तो प्रभु हमसे क्या बोलता है, प्रभु के सामने स्वीकार करना चाहिए, वे प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। बोली हालेलुया। दूसरा, अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए सारे पापों को याद किया, याद करने के बाद में पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप, आई एम सॉरी फॉर ऑल माई सिन। मैं सारे पापों के प्रति मेरे अंदर एक दुख है। आज मनुष्य के अंदर के दुख चला गया, दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं, कुछ भी पाप करते 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 जा रहा है, कोई भी दुख नहीं है। इसलिए पश्चाताप की विनती में बोलते हैं, मेरे प्रभु मैं सारे हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरे असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है। तू तो असीम भलाई है, मैंने तेरे असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं दिल से उदास हूँ, मैं दिल से दुखी हूँ। बोले हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया। इस दुनिया में आकर सबसे पहले वचन यही सुनाया, मार्कुस अध्याय 2 वचन 15, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। प्रभु पश्चातापी पापियों को बचाने के लिए आए। हम कितना भी बड़ा पापी है, एक बार प्रभु के सामने स्वीकार करेगा, प्रभु मैंने पाप किया है, अपराध किया है, दिल से प्रभु के सामने स्वीकार करेगा, प्रभु हमको क्षमा करेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप में 2 बात आता है। सबसे पहले पाप के प्रति दुख, और दूसरा पाप के प्रति घृणा। पाप के प्रति दुख है, मैं अपने सारे पापों के प्रति बाईग्राउंड गिन करता हूँ। पश्चाताप की बिंदी में बोलता है, मैं दिल से उदास हूँ, काफी नहीं, मैं पाप के प्रति बाहर और गिन करता। आई हेट माई सिन। ईश्वर पापियों को गले लगाया, पापों से नफरत किया, घृणा किया। बोले हालेलुया। आप लोगों को चिकन करी पसंद है क्या? पसंद है? यस, चिकन। यदि चिकन आपको पसंद है तो आप साल में 1 ही बार खाने की इच्छा होगा या बार बार खाने की इच्छा होगा? 3 टाइम मिलने से भी खुश होगा, है ना? हाँ, जिस चीज़ को हम पसंद करता है, जिसको बार बार हम चाहेगा अपने दिल में, लेकिन जिस चीज़ से नफरत करता है हम इससे अपने दूर करेगा। पश्चाताप मतलब यही है, हमको इससे नफरत है, मैं इससे घृणा है, ये मुझे नहीं चाहिए। बाइबल बताता है पाप हमको देता है अल्पकालीन सुख। पाप हमको अल्पकालीन सुख देता है,
जो कोई भी पाप के बारे में सोचेगा, ये हमको सिर्फ अल्पकालीन सुख दिया, इसलिए सारे पापों के बारे याद आते समय मेरे अंदर दुख है, इसलिए मैं फैसला घृणा करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पाप, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक नया जीवन चाहिए। इसलिए प्रभु के सामने पश्चाताप करेगा। सबसे पहले पापों को याद किया, तुरंत दूसरे चरण में जाता है, पश्चाताप करता है, दिल से उदास हूँ, पाप से घृणा करता हूँ। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ प्रभु की ओर बैठाइए, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, मैं सारे पापों से दिल से उदास हूँ, दिल से दुखी हूँ, क्योंकि मैंने तेरे असीम भलाई के विरुद्ध अपराध किया है, अपराध किया है। आपके पुत्र पुत्रियां कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए ये प्रभु मैं सारे पापों से बैर और घिन करता हूँ, मुझे पाप नहीं चाहिए, पाप के अल्पकालीन सुख नहीं चाहिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अच्छा, पाप स्वीकार करने के लिए तीसरा स्टेप, तीसरा शरण, पाप छोड़ने का दृढ़ संकल्प लेना। बोलिए, पाप छोड़ने का दृढ़ संकल्प लेना, एक पक्का फैसला लेना। बोलिए हालेलुया। यदि बाई चांस इधर देखिए, आप लोग स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, आप लोग क्या फैसला लेगा? अगले बार और पढ़ाई करेगा, अगले साल में पास होगा। सही है, आपका एक सही फैसला, एक फैसला है, अगली बार और मेहनत करेगा। यदि आज तक आपके जीवन में पाप आपके लिए दुख का कारण बन गया, आपको जीवन में एक फैसला, मुझे नहीं चाहिए, एक दृढ़ संकल्प, मैं अभी पाप नहीं करूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 14 से लेकर पेज 1033। ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की, उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की, उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की है। वचन बताते, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए, हाथ तो बढ़ाकर उनमें से एक चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं, जिसे मनुष्य चुनता है वही उससे मिलता है। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, जिससे मनुष्य चुनता है वही उससे मिलता है। जिससे मनुष्य चुनता है वही उससे मिलता है। हाथ नीचे कीजिए, इधर देखिए प्रिय भाई और बहन, 5 साल तक आपका पापा मम्मी आपके लिए चुनाव किया, शायद 5 साल तक पापा मम्मी आपके लिए फैसला लिया, उसके बाद में आप टुडे व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ द डिसीजंस यू हैव मेड। आपके जीवन में आज तक जो फैसला लिया उसके कारण आप हैं। आप जो फैसला लेगा उसके अनुसार आपका जीवन। बाइबल में सुंदर से वचन बताता है, ईश्वर ने मनुष्य को प्रारंभ में सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। बोलिए हालेलुया। वचन में बताता है, प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। तुम चाहते हो, अपनी आज्ञाएं और आदेश तुम पर प्रकट की, उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। आई हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ विल। हम स्वतंत्र हैं, यह हम पर बैठ सकता है। यू आर फ्री टू ओपन योर बाइबल, यू आर फ्री टू राइट। आपकी मर्जी है, आपको लिखना है नहीं लिखना है, आपकी मर्जी है अच्छा पाव स्वीकार करना है। हम तो सिर्फ वजन देता है, बार बार फादर बोलेगा साइलेंस रखना, फिर भी आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु ने आपको जो स्वतंत्रता दिया है उसके ऊपर आप घमंड कर रहा है। कितना भी बोलेगा फादर हम चेंज नहीं होगा, कितना भी बोलेगा हम ऐसे ही रहेगा। आप अपनी स्वतंत्रता, प्रभु हमारी स्वतंत्रता को मानता है, बहुत उनको प्रभु को धन्यवाद है, हमारी स्वतंत्रता को मानता है। कोई भी एक जानवर
रात को सोने से पहले ये फैसला नहीं ले सकता है कल मैं उठकर चर्च जाऊंगा, नहीं तो 5 बजे उठेगा। लेकिन आप फैसला ले सकता है मैं 5 बजे उठेगा, 6 बजे चर्च जाएगा। आप फैसला लेता है। कोई भी जानवर ऐसे फैसला लेकर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता है। प्रभु बोलता है आपके सामने जीवन और मरण दोनों लिखे हैं, जिससे आप चुनता है वही आपको मिलेगा। जिसे मनुष्य चुनता है वही उससे मिलता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, पाप स्वीकार के लिए पुरोहित के सामने जाने से पहले एक बार फैसला लेना, मैं ही पाप छोड़ूंगा। गलत तो रिश्ता है, गलत तो दोस्ती है, मोबाइल गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, प्रार्थना नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, आप फैसला लेना मैं चेंज करूंगा। आप फैसला, आपकी फैसला प्रभु की आशीष, आपकी फैसला हमारी फैसला से काफ़ी नहीं, आपकी फैसला प्रभु के सहायता मांगना, प्रभु मेरी सहायता करना, प्रभु जरूर आपकी सहायता करेगा। बोलिए हालेलुया। इब्रानी अध्याय 12 वचन 4 वचन बताता है, पेज नंबर 351 बाइबल में पवित्र आत्मा हमको बताता है अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त बहाना नहीं पड़ा। बाइबल बताता है अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त बहाना नहीं पड़ा। संत पौलुस इब्रानियों को लिखता है, इसका मतलब यदि आप तक आपको पाप से संघर्ष करने में रक्त नहीं बहाना पड़ा है तो रक्त बहाने तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसका मतलब, बोलिए हालेलुया। मैं समझता हूँ यदि शायद संत मरिया गोरेती को ये शायद वचन मालूम होगा, इसलिए संत मरिया गोरेती ने बोला। संत मरिया गोरेती के बारे में सुना है नहीं सुना है? सुने, कितने लोग सुना है संत मरिया गोरेती के बारे में? अपने जीवन में पाप करने के लिए, गलत रिश्ता बनाने के लिए अलेक्जेंडर तो चाहता था, बार बार मना किया। अंत में संत मरिया गोरेती ने बोला, इट इज बेटर टू डाई देन सिन। पाप करने की अपेक्षा मरना अच्छा है। पवित्र आत्मा बताता है अब तक आपको पाप की संघर्ष करने में रक्त बहाना नहीं पड़ा, मतलब चाहे रक्त भी बहाए पाप नहीं करेगा। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। आदिम कलीसिया के लोग, उनके लिए सबसे बड़ा पाप विश्वास को त्यागना था। इसलिए हम विश्वास नहीं त्यागेगा, शहीद हो गया। सबसे बड़ा पाप विश्वास त्यागना था। यीशु मसीह में विश्वास करने का वरदान मिल गया था, इसलिए बोला मैं विश्वास त्याग कर कोई हमको नहीं चाहिए, हमको जीवन भी नहीं चाहिए, हम शहीद हो जाएगा। बोली हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सामने एक फैसला लेना, प्रभु पाप से संघर्ष करने मुझे कृपा देना, पाप छोड़ने के लिए फैसला लेने की कृपा देना। पुरोहित के सामने जाने से पहले मन में एक फैसला, ये पाप हम नहीं करेंगे। बोले हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर प्रभु की ओर बढ़ाइए, सभी लोग दाहिने हाथ उठाइए, बोले हालेलुया। हे प्रभु यीशु, पाप से संघर्ष करने में मेरी सहायता कीजिए, चाहे रक्त भी बहाना पड़े मैं पाप नहीं करूंगा। संत मरिया गोरेती के समान पाप के बदले मैं मरना चाहता हूँ। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। चौथी बात, सबसे पहले पापों को याद करना, पाप छोड़ने की फैसला। चौथा, पुरोहित के सामने पाप स्वीकार करना, पुरोहित के सामने जाकर कन्फेशन करना, पाप स्वीकार। कलीसिया में एक सुंदर संस्कार। एक हिंदू पंडित ने बोला, धन्य है कैथोलिक लोग, अच्छा होता हमारे मंदिरों में भी पाप स्वीकार की एक वेदी होता। हमारे पापों के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए हमको नदियों में जाकर डुबकी लगाना पड़ता है, होम बलि चढ़ाना पड़ता है, अर्चना करना पड़ता है। लेकिन आप लोग अपने पापों में जाकर पुरोहित के सामने स्वीकार करता है, प्रभु आपको पाप क्षमा करता है। कैथोलिक लोग, प्रिय भाई और बहन, इसका महत्व आप नहीं जानता है, आप इसका महत्व नहीं जानता है।
कलीसिया में एक संस्कार जिसके लिए पुरोहित लोग अंडे पर बैठेगा, आपको जिसके लिए जाकर पैसा देना नहीं पड़ेगा। फादर आप मेरे पाप क्षमा किया है, इसका पैसा ले लो। डॉक्टर के पास आपकी बीमारी को लेकर, आपके शरीर की बीमारी के लिए आप 5-10 मिनट के लिए मिलेगा, आपको लिए 1000 रुपया 500 रुपया देना पड़ेगा बड़े बड़े डॉक्टर को मिलने के लिए। हमारे शरीर में बीमारी होते समय में आप डॉक्टर के पास जाता है, आत्मा की बीमारी है पाप। बोलिए आत्मा की बीमारी है, आत्मा की बीमारी है पाप। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं आप कितने दिन से बीमार हैं, पूछता नहीं पूछता है। उसी प्रकार आत्मिक डॉक्टर पुरोहित के पास जाता है, आप सबसे पहले बोलते हैं फादर 1 महीने से पाप स्वीकार नहीं किया, मैं 1 महीने से पाप में हूं फादर। अपने जीवन के बारे में बताने, 1 महीने से पाप स्वीकार नहीं किया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते समय डॉक्टर पूछता है आप कहां से आया है, ऐसे ही जानकारी के लिए आप भी बोलना आप कौन है। मैं एक बोर्डिंग में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप कभी भी आपका नाम नहीं बताना, ताकि आत्मिक डॉक्टर को आपकी इलाज करने में मदद मिलेगा। यदि आप पुरोहित हैं, बोलना मैं एक पुरोहित हूँ। यदि आप प्रचारक हैं, मैं एक प्रचारक हूँ। आप जाकर बोल रहे हैं मैंने व्यभिचार किया है, पुरोहितों को पता नहीं आप शादीशुदा व्यक्ति हैं। आप बोलना मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ फादर, फिर भी मैंने व्यभिचार किया है, अपने पाप किया है, अपने शरीर के विरुद्ध पाप किया, आपके जीवन साथी के विरुद्ध पाप किया, आपके बच्चों के विरुद्ध पाप किया। सबका पाप अलग है, इसलिए बोलना मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मैं एक बोर्डिंग में पढ़ता हूँ, नहीं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, रोज डेली मिसा जाने के लिए मौका मिलता है। ये सब अलग है। आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय, कोई भी आपका नाम तो नहीं बताना, लेकिन आपके जीवन में परिचय, 15 दिन से पाप स्वीकार नहीं किया, 6 महीने से पाप स्वीकार नहीं किया, आप बताना। उसके बाद आपके जीवन के बारे में परिचय देना। बोलिए हालेलुया। तीसरी बात, पाप स्वीकार करने के लिए आप अपने जीवन के परिचय देने के बाद में एक के बाद आप सारे पाप प्रभु के सामने बताना। कलीसिया बताता है, पुरोहितों को ट्रेनिंग के क्लास के समय में कलीसिया ने एक शिक्षा दिया, मुझे अभी भी याद है, वी हैव टू कन्फेस आवर सिंस इन डिटेल। पापों को डिटेल में बताना। कुछ लोग आकर बोलेगा फादर हमने चोरी किया, मैं बोलूंगा आपका कन्फेशन 20% सही है, 80% झूठ है। हमने चोरी किया, आप क्या चोरी किया, कहां से चोरी किया, कितने बार चोरी किया, ये सब नहीं बता रहा है। आपको बताना है मैंने चोरी किया। आप 5 रुपया भी चोरी कर सकता है, 50,000 रुपया भी चोरी कर सकता है। मैंने 50,000 रुपया चोरी किया। कहां से चोरी किया, अपने पापा के जेब से चोरी किया, गिरजाघर से चोरी किया, रास्ते से हमको मिला, वो भी अपने जेब में। आपको बताना चाहिए, प्रभु के सामने छिपाना नहीं, कन्फेशन छिपाना नहीं, स्वीकार करना, डिटेल में बताना। ये मैं चोरी के बारे में, उसी प्रकार एक एक पाप को, किसी का नाम वहीं पर नहीं बोलना, लेकिन एक एक पाप के बारे में मैंने क्या बताया, कितने बार चोरी किया, 5 बार चोरी किया, 10 बार चोरी किया। ये आपको कॉन्शियस क्लियर रहना चाहिए। जो बार बार भाव स्वीकार करता उसका कॉन्शियस क्लियर रहेगा। मैं इतने दिन से इसने 2 बार झूठ बोला, कॉन्शियस क्लियर है। लेकिन 1 साल के बाद में पाप स्वीकार करेगा, उसको याद नहीं रहेगा मैंने कितने बार झूठ बोला है। इसलिए रेगुलर कन्फेशन हमारे दिल को क्लियर रखता है, कॉन्शियस को क्लियर रखता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए एक एक पापों को डिटेल में बताना। चौथी बात पाप स्वीकार के बारे में, आप पापों को डिटेल में बताना। सबसे पहले आप सबसे बड़ा पाप बताना। सबसे बड़ा पाप क्या है? कुछ लोग बोलेगा हत्या है, कुछ लोग बोलेगा गर्भपात है, कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बताता हूँ, कलीसिया की शिक्षा ने मैं अपने से पवित्र आत्मा जो प्रकट किया मैं बताता हूँ। कन्फेशन में सबसे पहले पाप यह होना चाहिए, झूठा पाप स्वीकार। आप पाप स्वीकार के लिए जाते समय में जानबूझकर कोई भी पापों को छिपाया, कन्फेशन में झूठ बोला,
कुछ पापों को छिपाया प्रिय भाई और बहन, उससे बड़ा पाप नहीं है। प्रभु हम पर हमारे लिए इंतजार कर रहा है मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। आप प्रभु को जाकर झूठ बोलता है, सारे पाप जानबूझकर भूल गया है, प्रभु क्षमा करेगा, लेकिन जानबूझकर कुछ पाप छिपाता है। शायद ये फादर मुझे जानता है, फादर मेरे बारे में क्या सोचेगा सोचकर आज पाप स्वीकार करने के लिए जाएगा। सबसे पहले आपने कोई पाप स्वीकार के समय में कुछ पापों को जानबूझकर आप बोला नहीं, वो सबसे पहले बोलना। उसके बाद में यदि कोई पाप आप भूल गया है उसको भी याद आया, उसके बाद बोलना। उसके बाद एक एक पाप, बड़ा पाप से लेकर छोटे पाप तक आप प्रभु के सामने स्वीकार करना। प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार प्रिय भाई और बनो, प्रभु हम पर दया करता है, हमारे पापों के अंदर प्रभु दंड नहीं देता है। ईश्वर दयालु है, करुणामय है, सहज की द्रवित हो जाता है। हमारे पाप सुनने पर प्रभु हमको तरस खाता है, हमको दया करता है। इसलिए प्रिय भाई और बनो, पाप स्वीकार के बाद में पुरोहित हमको जो प्रायश्चित देता है उसको स्वीकारना, उसके अलावा अपने जीवन प्रायश्चित के रूप में समर्पित करना, अपने से कुछ अलग प्रायश्चित करना। शायद आज से लेकर पाप स्वीकार के बाद में हम बात तो नहीं करेंगे, आप एक फैसला लेना, वो शायद आपके लिए एक सुंदर प्रायश्चित होगा। मैं बता रहा हूँ, जितना मन में दुख है उतना प्रायश्चित हम करेगा। प्रभु का स्पर्श अनुभव कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु की महिमा, मन ही मन प्रभु की स्तुति कीजिए। जो भी जिसके लिए भी प्रार्थना करना है, विशेष कर अभी प्रभु के सामने आपकी प्रार्थनाओं को चढ़ाइए। जितने भी लोग आपसे प्रार्थना की मांग किया है, आपके पापा मम्मू को याद कीजिए। छुट्टी के समय में आपका पापा में कितना चाहते होंगे आपको इस साधना में भाग लेने के लिए। आप पापा मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए, भाई बहन को सबको याद कीजिए। आपको जो भी मदद करता है, यदि आप बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, आपके बोर्डिंग में आपको मदद करने वाले सिस्टर लोग या फादर जो भी है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मदद कर रहे हैं। विशेषकर आपको जो भी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, टीचर लोगों को याद कीजिए। आपको एक अच्छा स्कूल प्रभु ने दिया, पढ़ाने वाले टीचर लोग हैं, उनको याद कीजिए। इस देश के लिए प्रार्थना के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु चाहता है अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि यहाँ पर एक सुशासन हो, सुशासन हो, देश में एकता और शांति हो, भाईचारा हो, धर्म के प्रति किसी को अत्याचार होने ना दे, भाईचारा हो। सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने अपने धर्म को विश्वास जिनको अच्छा लगा है उसको स्वीकार करने के लिए स्वतंत्रता हो। जो देश के नियम के अनुसार प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु ने अपने विश्वास को बनाकर रखने आशीर्वाद दिया, आने वाले पीढ़ी को भी आशीर्वाद मिले। प्रार्थना कीजिए। इस आश्रम को याद कीजिए, फादर जी के लिए, फादर डोल्फ और हमारे सभी पुरोहितों को, सिस्टर लोगों को याद कीजिए। यहाँ पर आने वाले हजारों भक्त लोग प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े, प्रभु की कृपा में बढ़े। प्रार्थना कीजिए। इस उत्तराखंड राज्य को समर्पित करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री, अधिकारी लोगों को, मंत्री दल को समर्पित करेंगे। प्रभु का ज्ञान और प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य मिले। प्रार्थना करेंगे। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु को देखिए, प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करेंगे।